वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं बात करूंगी हार्ट अटैक के बारे में कि कैसे होता है और हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि कभी फ्यूचर में हम हार्ट अटैक फेस ना करें। तो चलिए फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट हमारे बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन होता है और सबसे ज़्यादा वर्क करता है हमारा हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता है कि हम थक गए तो हम रेस्ट कर लेते हैं 2 मिनट। ऐसा नहीं करता है वो। हम जब तक जिंदा है ना तब तक हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस काम करते रहता है। यदि अगर कभी 1 मिनट के लिए भी स्टॉप हो गया तो हमारा जान जो है वो चला जाएगा। तो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, पंप करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हार्ट अटैक का कोई एज ही नहीं हो रहा है। पहले बोला जाता था कि जो ओल्ड लोग हैं वो लोग को 60-70 साल के वो लोग पे देखा जाता था कि वो लोग को ज़्यादा हार्ट अटैक का बीमारी होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ लगातार उम्र जो है वो घटते जा रहा है। आजकल तो 20-25 साल 30 साल के लोगों को भी देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है उनको भी। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या कारण होता है हार्ट अटैक होने का। तो जैसे ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे होता है कोरोनरी आर्टरी। हम ज़्यादा जब ऑयली चीज़ें खाने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ने से क्या होता है, धीरे धीरे कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे प्लाक्यू जमने लगता है जिससे ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट में ब्लड पहुँचना चाहिए लेकिन आसानी से नहीं पहुँच पाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जमना, जब कोलेस्ट्रॉल जमता है बहुत ज़्यादा जमने लगता है तो उससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए ये क्या होता है कि जब हम डायबिटीज़ के अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो तो उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो इससे भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल इसमें भी जमने लगता है तो उनको 50% चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है। या यदि जो नशा वगैरह करते हैं उनको भी 50% चांसेस होता है हार्ट अटैक होने का। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जैसे फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी को हार्ट की बीमारी है तो हो सकता है कि वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में भी आ जाए। और थर्ड पॉइंट का बात करें तो लाइफ स्टाइल। आजकल क्या हो रहा है कि सब कोई इतने बिजी रहने लगे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ स्टाइल भी हमारा जो है वो बिगड़ जाता है तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हार्ट अटैक का। क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग को जितना स्लीप साइकिल जितना हमारा होता है कि हमें 6 से 7 घंटा मैक्सिमम हमें सोना चाहिए, ठीक है। हमको 6 से 7 घंटा हमें सोना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए और उससे कम भी नहीं सोना चाहिए। तो ये सब होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि रात को बहुत देर तक सो जाते हैं और दिन में बहुत देर तक उठते हैं। तो सुबह का टाइम जो होता है उस समय जल्दी सोइए, जल्दी उठिए ताकि सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही अच्छा टाइम होता है। उस टाइम उठने से क्या होता है कि हम दिन भर एक्टिव रह पाते हैं। नहीं तो लेट अगर उठते हैं, आप लोग भी कभी नोटिस किए होंगे कि हम लोग लेट यदि अगर उठ जाते हैं किसी दिन तो क्या होता है कि हम दिन भर आलस महसूस करते हैं, बहुत लेजीनेस फील होता है। और यही वाला अगर हम लोग सुबह में जल्दी उठ गए तो हम लोग को दिन भर जो है एनर्जेटिक फील होता है। तो लाइफ स्टाइल बिगड़ने से भी हमें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखिए ताकि आप लोग को कभी फेस ना करना पड़े ये प्रॉब्लम। और होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कम से कम आपको 30 मिनट टाइम तो करना ही चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करने से भी प्रॉब्लम होता है हार्ट अटैक का। तो इसलिए दिन भर में अपने लाइफ स्टाइल में 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालिए, ठीक है।
अब बात करेंगे, अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर, बेसिक सीपीआर में पेशेंट की जान बचाने की चांसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर हो सकता है कि पेशेंट का जान जो है वो बच जाए। तो ये कैसे ये एक तरह का लाइफ सेविंग टेक्निक है हार्ट अटैक के दौरान। तो सीपीआर कैसे दे? तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो हम उसको सीपीआर कैसे देंगे? तो उस पेशेंट को हम स्ट्रेट लिटा देंगे, ठीक है। और इस दौरान बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। चेस्ट पर दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के चेस्ट में दबाएं। चेस्ट में 2 से 2.5 इंच तक ही प्रेशर देना है, हल्का प्रेशर करते हुए। ऐसा नहीं कि आप 2 से 2.5 इंच से ज़्यादा आप प्रेशर पूरा देने लगे, उसके ऊपर ही चढ़ गए कि उससे ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रेशर दीजिएगा तो 2 से 2.5 इंच तक ही दीजिएगा, उससे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो सही नहीं है वो चीज़। तो हम लोग जाने कि हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर एक होता है कि आप उसके चेस्ट पे दोनों हथेलियों से प्रेशर दे रहे हैं, और सेकंड चीज़ होता है कि चाहे तो मुंह से भी आप सीपीआर दे सकते हैं। जब हार्ट अटैक आता है तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्लड सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो सीपीआर देने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? तो मुंह से दे सकता है, मतलब मुंह से मुंह को लॉक कर लेता है और वैसे करके दे सकता है। तब तक देना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। इसलिए एम्बुलेंस आने तक आपको उस जिसको हार्ट अटैक हुआ है उस पेशेंट में मुंह, माउथ टू माउथ क्लोज लॉक करके आपको रखना है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उस पेशेंट के मुंह के द्वारा जा सके। ठीक है, देने से क्या हो सकता है कि हार्ट अटैक कंट्रोल हो जाए। सीपीआर देने का बेनिफिट क्या होता है? सीपीआर से ब्रीथिंग वापस रेगुलेट हो सकता है। सेकंड पॉइंट, हार्ट और ब्रेन में ब्लड जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन में मदद मिलती है। सीपीआर दे के व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक, यदि हार्ट अटैक नहीं आया हमको, ठीक है, और फ्यूचर में ना आए, इसके लिए हमें क्या प्रिवेंट करना चाहिए? खुद को हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें कभी फेस ना करना पड़े? तो हमें अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं रखना चाहिए, हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सेकंड चीज़ कि हमें 30 मिनट तो एक्सरसाइज के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। थर्ड पॉइंट का बात करें तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। 4 पॉइंट क्या हो सकता है कि आप डाइट में विटामिन लीजिए। विटामिन आपको वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ क्या होता है विटामिन लेने से, कि प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग नहीं होगा आपको। और थर्ड में क्या हो सकता है कि बॉन्स डिजीज़ से भी आप बच सकते हैं। फोर्थ क्या होगा कि विटामिन लेने से पीरियड जब होता है तो पीरियड के दौरान आपको दर्द नहीं होगा। और फिफ्थ क्या होगा विटामिन लेने से, कि ब्लड शुगर जो है वो भी कंट्रोल रहता है। हम सिम्टम्स का बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स होता है जब हार्ट अटैक होने वाला है, तो हमको क्या बॉडी में सिम्टम्स मिलेगा। तो हमें चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट में खिंचाव महसूस होगा, छाती में दबाव महसूस होगा आपको, और आपका सांस जो है वो फूलने लगेगा। हाथ हाथ पैर जो है वो सुन्न हो जाएगा। गले में, जबड़े में और पेट और कमर के ऊपरी भाग में दर्द होगा। इस दर्द का बाईं तरफ अगर बढ़ रहा है
तो वो दिल का हार्ट का डिज़ीज़ का ही सिम्टम्स होता है। तो मैं आज आप लोग को बता दी कि हार्ट जो है वो कैसे होता है, हमें कैसे खुद को बचाना चाहिए ताकि फ्यूचर में फेस ना करना पड़े, और हार्ट का क्या सिम्टम्स होता है ये भी मैं बता दी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।